देखिए, माखन चोर नंद किशोर के आशीर्वाद के साथ जो काम होता है वो अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। लेकिन सीरियल में जब तक कॉम्प्लिकेशन ना हो तो कोई काम होता नहीं है ना। तो बस तेरा मेरा साथ रहे में हमारी जो सक्षम है वो गोपिका के घर पहुंच गए हैं बारात लेकर। लेकिन जहां एक शुभ विवाह होने जा रहा है वहीं खिचड़ी भी पक रही है चिराग और आशी के बीच में। ना करते हुए सक्षम ने गोपिका के साथ शादी करने का फैसला ले ही लिया। देखिए, वो दूल्हा बनकर बारात लेकर अपनी गोपिका को ब्याह लेने आ गया है। अब वो बारात लेकर तो आ गया है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है। अब मम्मी के कहने पर वो शादी के लिए राजी हो गया है, लेकिन गोपिका के साथ घुलने मिलने में उसे समझने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल बारात आ चुकी है और बारात आने के बाद जो रस्में होती है ना, वो भी देखिए कितने अच्छे से हो रही है। दूल्हे के नाक पकड़ने की रस्म हो या दूल्हे राजा के पैर धोने की, ये सभी रस्में एकदम दिल से निभाई जा रही हैं। कहते हैं ना कि शादी में एक कोई ट्विस्ट या ड्रामा ना हो तो वो शादी फीकी लगती है। तो यहाँ पर भी जो गोपिका की बहन है ना आशी, वो अपनी मम्मी के साथ मिलकर कुछ तो गड़बड़ कर रही है। गड़बड़ ये कि चिराग को फंसा दिया जाएगा। आशी ने अपनी चाल चल दी बस मम्मी ने कहा और मैंने कर दिया। आशी ने झूठ मूठ का ड्रामा किया है कि उसे बिच्छू ने काट लिया। फिर क्या चिराग उसकी मदद करने आता है, तभी ये नजारा फोटोग्राफर शूट कर लेता है। बिच्छू ने काट लिया। ओह गॉड, कैसे? तुम रुको, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। चलो, बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत मच्छर है यार फिल्म सिटी में। नहीं, हम लोगों ने एक प्लानिंग की है, मेरी मम्मी और हमने एक प्लानिंग की है चिराग को फंसाने के लिए, क्योंकि सक्षम तो हाथ से निकल गया हमारे, तो चिराग को फंसाने के लिए तो मैं पूरा ड्रामा करती हूँ यहाँ पे। कुछ काटा वाटा नहीं है, बट पूरा ड्रामा है मेरा। हाँ, पूरी वो रिझाने और वो कैसे प्रेजेंट होगा आगे जाके पूरे लोगों के सामने जो आए हुए हैं यहाँ पे गेस्ट, द गर्ल ही इज़ गेटिंग मैरिड, उनके सामने, तो सारा ट्विस्ट है। अब इसके बाद क्या क्या बवाल होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। यानी कि एक और सीरियल की कहानी में ऐसा होगा जहाँ पर दो बहनों का ससुराल एक ही होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कान्हा के आते ही मानो जीवन में ना खुशहाली आती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नन्हे से कान्हा इतनी अटखेलियां करते हैं कि देखने वाला मोहित हो जाता है। और शायद यही वजह है कि टेलीविजन की बहुएं भी कान्हा के सहारे अपना पूरा जीवन, सीरियल का जीवन निकाल देती है। तो देखिए किस तरह टीवी की बहुएं कर रही हैं पूजा अर्चना और अभिषेक नन्हे से बाल गोपाल का।
कृष्णा, तो अब मैं करने जा रही हूँ अपने कान्हा का अभिषेक। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए। कान्हा जी तो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि आज तो उनकी पार्टी है, बहुत उन्हें पैम्परिंग मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शहद, दूध, घी, गंगा जल, दही और लास्ट में पानी। तो शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान का अभिषेक हो गया है, तो अब हम उन्हें हाथ में लेके उन्हें रेडी करेंगे आरती के लिए। गोपिका का रिश्ता कृष्णा के साथ तो सभी को पता है। पहले गोपी का रिश्ता और अब गोपिका का रिश्ता। ये कृष्णा जो है वो एक कॉमन चीज़ रहे हैं बिटवीन गोपी एंड गोपिका। और गोपिका के लिए कृष्णा बेस्ट फ्रेंड है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई है या नहीं है उसको पता है, कृष्णा है उसके साथ और वही उसे सही राह दिखाएगा। हम कृष्ण भगवान का श्रृंगार करेंगे। आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर कितनी धूम मचती है। ये जो है ये मेरी सबसे फेवरेट है बांसुरी। क्यूट है छोटी सी, बहुत क्यूट है। और गोपाल जी भी कितने क्यूट है। गोपाल जी तो सबसे क्यूटेस्ट भगवान जी माने जाते हैं। और यहाँ पे कलरफुल क्लोथ्स भी है उनके लिए। हाँ, और इयररिंग्स भी है। तो चलिए आज गोपाल जी को सजाया जाए। सब कुछ छोटा छोटा है। जन्माष्टमी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऐश्वर्या मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो हम लड्डू गोपाल जी हमारे साथ में हैं यहाँ पर और हम उनको भोग ना लगाएं जन्माष्टमी में तो जन्माष्टमी अधूरी नहीं रह जाएगी। तो आज हम ये लड्डू बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी को चढ़ाने के। तो हमने भोग चढ़ा दिया है, लड्डू गोपाल जी की आरती हो गई है और उन्हें झूला भी झुला दिया है। और मैंने ये जो इतने अच्छे सुंदर दिखने वाले लड्डू बनाए हैं अपने हाथों से,
ये मुझे मेरी माँ ने सिखाए हैं और मैंने आज शायद उनको बहुत ही उन्हें प्राउड फील हो रहा होगा कि मैं एक हाथ से लड्डू बनाना जानती हूँ। तो भोग तो लग गया है, तो आप टेस्ट भी कर लेते हैं कैसा बना है खाना, तो प्रसाद तो खाना पड़ेगा और मुझे मीठा भी पसंद है। लड्डू बनाया है, वेरी गुड। तो मेरी तरफ से, मतलब लक्ष्मी की तरफ से और ऐश्वर्या की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाथी घोड़ा पाल की, कहो जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, कान्हा का आगमन हो गया है और मानो एक खुशी की लहर हर तरफ दौड़ जाती है। जी हाँ, कृष्ण कन्हैया अपने साथ न सिर्फ और सिर्फ हैप्पी वाइब्स लाते हैं, बहुत जरूरी है ये जीवन में। वैसे हाथी घोड़ा पाल की, कहो जय कन्हैया लाल की, तो अब जल्द ही स्टार भारत पर भी हर कोई कहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी नन्हे से कान्हा जो आने वाले हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। यही नारा तो जन्माष्टमी की रात को 12 बजे हर घर हर मंदिर में गूंजता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, मगर इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास है, क्योंकि एक बार फिर श्री कृष्ण ने टीवी पर जन्म जो लिया है और आते ही बाल गोपाल अपना माखन चोर वाला रूप दिखा रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ये मेरा नया शो है और स्टार भारत का शो है। स्वास्तिक प्रोडक्शंस ये शो बना रहे हैं और ये तीनों चीज़ों का जो अमालगमेशन है उसी को हम बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। लेकिन क्योंकि हमारा जो कन्हैया है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही मासूम है, तो उसकी मासूमियत सबसे पहले नज़र आती है और उसकी आंखों में मासूमियत है, बहुत प्यार है और लोगों के लिए अभी वो धीरे धीरे सब लोगों को समझ रहा है बच्चा। कितना मनोहर है ये रूप, हर किसी को मोहित करने वाला, मनमोहन का है ये रूप। जरा देखिए कितने प्यार से वो माखन खा रहे हैं, कभी 2 उंगलियों से, कभी दोनों हाथों से, तो कभी बांसुरी से भी वो मक्खन खा लेते हैं। और ये माखन चोर माखन खाने के बाद इतने खुश हो जाते हैं कि नाचने लग जाते हैं। और मैया यशोदा को तो इस बात की भनक भी नहीं कि उनका लल्ला क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो खुद अपने इस प्रोमो शूट के लिए सजने संवरने में जो बिजी हैं। प्रोमो कॉस्ट्यूम में हूँ, मेरे ये प्रोमो का कॉस्ट्यूम है और मेरी जो जितनी भी ज्वेलरी है ये ही मेरे शो में ज्वेलरी रहेगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों में आलता लगाया है, मैंने पाँव में आलता लगाया है। तो यही सब ज्वेलरी है, बोल्डा है, इयररिंग्स हैं, नोज रिंग हमेशा यशोदा पहनती है। यशोदा मैया का श्रृंगार दिव्य है तो बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया का रूप भी बहुत लुभावना, और शूटिंग के लिए उन्हें भी बहुत सारे प्रलोभन देने पड़ते हैं। ढेर सारे खिलौने लेकर लोग उनके आसपास घूमते रहते हैं और उन्हें हंसाने के लिए हंसते हैं। कान्हा को नचाने के लिए ये सब खुद भी नाचते हैं और कान्हा का मूड बना रहे इसलिए उन्हें नर्सरी राइम्स भी सुनाई जाती हैं।
इस बीच अगर कान्हा गलती से माखन के बदले कुछ और खा ले तो डायरेक्टर साहब की एक आवाज पर यहाँ मौजूद हर कोई कान्हा के पास पहुँच जाता है ताकि उनका ये बाल गोपाल कन्हैया स्वस्थ रहे, खुश रहे। ये देखकर कहेंगे ना आप कि छोटे से बच्चे के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। बाल गोपाल माता यशोदा के साथ भी खूब खेलते हैं। यशोदा मैया के रायते से बूंदी निकाल कर खा लेते हैं और मैया मांगे तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं खिलाते हैं। और यशोदा मैया अपने चेहरे से रूठने वाले भाव जब दिखाती हैं तो कन्हैया और खुश हो जाता है। क्यों ना होंगे भाई, लोग भी खुश हो जाएंगे क्योंकि ये माता यशोदा अनुभवी हैं। वो पहले भी श्री कृष्ण सीरियल में यशोदा माता का किरदार निभा चुकी हैं। कैमरामैन इरफान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आपको हिना फिल्म का वो गाना याद है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। वेल गेस व्हाट, देर हो गई है। फिल्म नहीं, सीरियल इमली में वो क्या है कि इमली की है मुंह दिखाई और इनके साजन अभी आए नहीं, तो बस इमली भी देर ना हो जाए वाले मोड में है। लेकिन देर इसलिए हो गई है क्योंकि आदित्य को गोली जो लग गई है। इमली की हो रही है मुंह दिखाई की रस्म, जहां पर इमली ने ये कहा है मालिनी से कि मुंह दिखाई की रस्म में सबसे पहले आदित्य बाबू उसका घूंघट उठाएंगे। अब कोई चाहता तो नहीं है कि इमली आदित्य के साथ रहे, लेकिन नानी ने कहा है कि शादी की बात की रस्में होंगी, इसीलिए अब इन रस्मों को निभाया जा रहा है। देखिए क्या माहौल चल रहा है। मैंने कोशिश करी है कि खूब हंसी खुशी का माहौल रहे और देखते हैं कितना असर होता है इसमें। आई डोंट नो, देखते हैं। मुंह दिखाई की रस्म चल रही है तो दूसरी ओर न जाने क्यों इमली को ऐसा लग रहा है कि आदित्य बाबू की जान खतरे में है। अब भी एक पत्नी को पहले से ये पता तो चल ही जाता है जब उसके पति पर कोई मुसीबत आने वाली होती है। अब इस मुंह दिखाई में ड्रामा तो क्रिएट करना ही है, तभी तो पता चलेगा कि आदित्य बाबू को सच में खतरा है। आज आप ही के कारण इमलिया का सुहाग खतरे में हो। वो मेरे भी सुहाग है, मेरे भी हस्बैंड है। आपके होत रहे तो वो आपके साथ होते। वैसे इमली को पहली बार दुल्हन जैसे अवतार में देखकर सभी घर वाले चौंक जाएंगे, क्योंकि आज इमली इतनी खूबसूरत जो लग रही है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो बाल गोपाल की लीलाएं हमने देखी, सुनी, पढ़ी है, लेकिन हर बार मानो ये मन मोहित कर जाते हैं अपनी कहानियों के साथ। तभी तो कृष्ण लीला जितनी बार देखें उतना कम लगता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कनिका महेश्वरी के घर, जिन्होंने अपने ही घर में अपने नन्हे से कान्हा यानी अपने बेटे रेयांश के लिए वृंदावन की झांकी तैयार की है। जब घर में छोटा बच्चा हो तो उसे अपने संस्कृति के बारे में बताना और समझाना बहुत जरूरी होता है। अब हम भी जब छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें वो सब कुछ समझाया करते थे, वो सब बताया करते थे जिनकी जरूरत हुआ करती थी। इसीलिए तो हम अपने संस्कृति और पूजा पाठ इन सबको अच्छे से जानते भी हैं और समझते भी हैं। अब आगे ये चीज कंटिन्यू भी तो रहनी चाहिए कि कुछ ऐसा ही सोचकर कनिका महेश्वरी ने अपने छोटे बेटे रेयांश के लिए ऐसा ही किया है। राधे राधे, आप सबका स्वागत है कनिका के घर की झांकियों में। मतलब मैंने अपने घर में छोटा सा गोकुल बनाया है। आइए देखते हैं। हम शुरू करते हैं गोकुल से, क्योंकि सबसे ये प्यारा ये गोकुल है जिसमें हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी को बिठा दिया है। फिर यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से उनका जन्म हुआ। वहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी सी जेल बनाई है और ये घर बनाया है जो जहाँ पे 11 साल तक हमारे कृष्ण भगवान यहाँ पे रहे थे। अब यहाँ पे उनकी थोड़ी थोड़ी लीलाएं दिखाई हैं। ये तारका बनाई है, ये मेरे बेटे ने बनाई है तारका। और ये सारी छोटी सी झांकियाँ हमने घर में, जिसे कहते हैं घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बनाई हैं। अब जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन में कैसी धूम होती है, ये कान्हा जी का वृंदावन से रिश्ता क्या है, ये सब हम बच्चों को कहानियों में सुनाते हैं। लेकिन कहानी से ऊपर अगर इसकी झांकी बनाई जाए तो भला कैसा रहेगा। बच्चों को झांकियाँ देखना अच्छा लगता है। देखिए, रेयांश के साथ साथ उसके दोस्त भी आए हैं झांकी देखने के लिए। ये रहा कृष्णा हमारा, ये रहा कृष्णा। राधा कहाँ है हमारी? राधा कहाँ है हमारी? ये रही हमारी राधा। ऐसे नहीं बचती, ऐसे 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 करके करो ना। ये मॉडर्न है। अच्छा, अपना राधे राधे तो दिखा दो, अपना राधे राधे तो दिखा दो। मेहंदी राधे राधे, किधर है मेरा राधे राधे? और आप भी दिखा दो अपनी मेहंदी। ये देखो, राधे राधे, राधे राधे। जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन भी होता है और इससे घर का वातावरण भी खूब अच्छा हो जाता है। हाथी घोड़ा पाल की अब कनिका की ये छोटी सी कोशिश बहुत ही रंग लाई है, क्योंकि इस माँ ने आज जो किया है ना, वो उन सभी माँओं के लिए सीख है कि बच्चों के लिए ये सब करना कितना जरूरी होता है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, विचित्र सी बात है कि श्री कृष्ण पर इतने सारे टेलीविजन शोज तो बने, लेकिन अभी तक ओटीटी पर कृष्ण लीला पर आधारित कोई भी कंटेंट आया नहीं है। चलिए, हमें इंतजार रहेगा। वैसे इंतजार तो खत्म हो गया है गुलकी जोशी का और उनके चाहने वालों का, जिनका कंटेंट आ चुका है MX प्लेयर पर। तो बस उनके साथ एक पूरा दिन बिताते हैं और साईं बाबा पर आधारित इस शो में इनकी एंट्री पर भी नजर डालते हैं।
वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। आज हम आ चुके हैं गुलकी जोशी के घर, जो जल्द ही साईं बाबा नाम के एक वेब सीरीज में दिखने वाली है। तो चलते हैं, आज उनका आशियाना देखते हैं हम भी। कौन है आप भाई साहब? क्या काम है? Hi, how are you? Hello, hi everyone. Welcome. Thank you अमेता, वेलकम करने के लिए। Hi, welcome aboard, welcome home sweet home। तो आज मैं आपको अपने घर का टूर देने वाली हूँ and let's go। So as you can see, फैंस का ये ढेर सारा बहुत सारा प्यार। I think जहाँ तक मुझे याद है, मैं हर एक लेटर पढ़ के बहुत इमोशनल हुई हूँ और बहुत खुश हुई हूँ एंड अब मेरा घर बन गया है इस सब चीज़ों से। इट इज़ सो मच लव एंड यू कैन सी देयर इज़ नथिंग मोर रिवॉर्डिंग देन ट्रू लव एंड फैंस का इतना सारा प्यार। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इतनी मेहनत करके ये सब कोलाज बनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। लुक एट ऑल दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। दिस एवरी डे आई वेक अप, आई कम डाउन एंड आई सी द लव। शूट ख़त्म होने के बाद एवरी डे आई कम बैक होम एंड आई सी द लव। और दुनिया का सारा स्ट्रेस, सारी परेशानी, सब कुछ एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ आई वॉन्ट एवरीबडी टू सी कि मैं ये एक एक लेटर, एक एक चीज़ संभाल के रखती हूँ यार। मतलब ऐसा नहीं है। ओके, सो अब हम आ गए हैं मेरे घर के ड्राइंग रूम में, माय मेन हॉल। यही वो जगह है जहाँ मैं शाम को बैठकर अनवाइंड करती हूँ। ओह, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग गिफ्टेड टू मी बाय किन्नरी मेहता मैम, हमारे शो की प्रोड्यूसर, मैडम सर की। एंड शी गिव इट टू मी एज अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट एंड आई लव हर फॉर दैट। ये एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मुझे एक फ़ैन ने दिया है, जो कि इतना संभाल के रखा है मैंने अभी तक कि इसमें जो चिप्स विप्स थे ना, वो मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, बिकॉज इट जस्ट लुक सो प्रिटी। आई कांट डू एनीथिंग। ये मेरी बालकनी है और ये हमारी पारी हो रही है। Who wouldn't get de-stressed if you wake up to such a view every morning? जैसा कि आप अब तक समझ गए होंगे कि मेरे घर में कमरे कम और बालकनी ज़्यादा है, तो मैंने बालकनीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करना भी सीख लिया है। एक बालकनी को, हाय बहुत धूप है, इस एक बालकनी को जो है हमने बना लिया है हमारा वर्कआउट स्पेस, जो कि आप इसके पहले देख ही चुके हैं। एक जो मेन बालकनी है, आप उधर से आओ, देखो कनेक्टेड बालकनी है मेरी, मैं उधर से आऊँगी। ड्रिंक ये है मेरा फेवरेट स्वीट स्पॉट। दुनिया में कोई भी परेशानी हो मुझे, रात को ख़राब सपना आया हो तो मैं सुबह सुबह यहाँ आती हूँ। शूटिंग के दिन किसी से कुछ झगड़ा हुआ हो, पैकअप के बाद मैं यहाँ आती हूँ। ज़िंदगी से रूठी हूँ, मैं यहाँ आती हूँ। दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो, मैं यहीं आती हूँ। Here's my bedroom. Here is the room I sleep, laugh, cry, kill. देखो एक्टर की ज़िंदगी में तो
सब भाड़ेगा होता है। डिज़ाइनर ज्वेलरी सब जो है बाहर से मिल जाता है, बट आई लाइक कलेक्टिंग अ फ्यू थिंग्स. दिस इज सम ऑफ माई कलेक्शन, सम ऑफ माई बैग्स, सम ऑफ माई ज्वेलरी. I don't get to wear them because I'm shooting every day, but I like collecting them. All you fashionistas, all you the glam bam dolls, tell me, why do you carry this? कंधा नहीं दुखता? मेरे तो एल्बो में पसीना आने लगता है यार ऐसे रख के. What is with this? Hi, oh my God. Why? इधर रखो ना रे. So relaxed. I cooked everything. YouTube जिंदाबाद ब्रो. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल. तो मैं वो सब कर लेती हूँ करने पे आई तो, बट तुम पियो या तुम ही पी के बताओ. ऑल द बेस्ट. पानी ज़्यादा है. चलो, अच्छा आपको अच्छा लगा होगा इस मेघा से मिलके, क्योंकि आज के बाद ये अब नहीं मिलेगी. अब ये गायब होने वाली है. ओके, सो माई फेवरेट स्पेस, माई प्रोजेक्टर रूम, जिसपे हम अभी देखने वाले हैं साईं बाबा. इसका नाम है जीरा. मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई थी तब ये ऑलरेडी थी यहाँ पर. हाय जीरा. रोज सुबह जाते टाइम, शाम को वापस आते टाइम. हाँ हाँ, क्या क्या चाहिए तुमको? तुमको चक्का पायो. बस इतना ही लाड़ चाहिए होता है इसको. ओके, सो ये था छोटा सा टूर मेरे प्यारे से आशियाने का. आई होप आपको पसंद आया हो, और बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू आप सबके प्यार के लिए. आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. एंड थैंक यू SBS ओरिजिनल्स मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी का आप सबको एक बड़ा सा हिस्सा बना पाऊँ. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ देखिए, 26 अगस्त रिलीज़ हो चुका है सबका साईं MX प्लेयर पर ऑल दी एपिसोड्स. एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग मैडम सर सोनी सब 10 PM. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.